वेलकम टू जेएच मैथमेटिक्स एंड साइंस वर्ल्ड। आज हम लोग क्लास 10 का जो रिवीजन चैप्टर है उसका एक्सरसाइज R2 का 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ। इसके पहले फर्स्ट 1 से लेकर 6 तक का मैं सॉल्यूशन वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी आज जो हम लोग लिए हैं 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है उसको पहले देखते हैं। देखिए बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, इन ए मिलिट्री कैंप द मेजर हैज टू अरेंज 1764 soldiers in a square shape such that the number of soldiers along the length and breadth are equal. How many soldiers are there in each row? बोला है 1764 soldiers है, इसको स्क्वायर शेप में अरेंज करना है। इस तरह की लेंथ अलोंग लेंथ और ब्रेथ दोनों तरफ नंबर ऑफ सोल्जर जो है इक्वल होना चाहिए, तभी तो स्क्वायर शेप में बनेगा। और हम लोगों को बताया क्या है, हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन ईच रो। आप याद रखिएगा, जब सोल्जर इस तरह जब इस तरह लाइन लगाएगा इस तरह, तो ये जो होता है आपका क्या होता है, रो। और इस तरह जो लाइन लगाते हैं उसको बोलते हैं कॉलम। तो रो में, प्रत्येक रो में, ईच रो में कितना सोल्जर्स है इसको बताना है। तो और ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब स्क्वायर शेप में नंबर ऑफ सोल्जर्स को अरेंज करेंगे तो नंबर ऑफ रोज में जितना सोल्जर होगा नंबर ऑफ कॉलम में उतना ही सोल्जर होगा, तभी चल के ही आपका स्क्वायर शेप फॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए सिंपल एक नंबर लेते हैं, 9 सोल्जर है मान लीजिए, इसको स्क्वायर शेप में अरेंज करना है। तो आपको अलोंग रो आपको 3 सोल्जर अरेंज करना होगा, तभी चल के देखिए ये स्क्वायर शेप बन गया ना। देखिए नंबर ऑफ रोज में जितने सोल्जर हैं, नंबर ऑफ कॉलम में उतने ही सोल्जर है, तभी तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर शेप बना। और इसमें अब ये जो 9 है इसमें काउंट कीजिए, 9 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये यदि 9 या 1764 इस तरह का नंबर ऑफ सोल्जर्स दिया रहेगा और स्क्वायर शेप में उसको फॉर्म करने को देगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा जो नंबर ऑफ सोल्जर या होगा वो क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर होगा। और अलोंग रो या कॉलम नंबर ऑफ सोल्जर्स यदि पूछे तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों का जो स्क्वायर रूट का ये एक एप्लीकेशन है। चलिए तो हम इसके स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ऐसे तो अभी तक स्क्वायर रूट निकालने का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखे हुए हैं, उसी का यूज करते हैं। स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 1764 ये 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। फिर ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। फिर ये आपका 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। फिर ये 7 से डिविजिबल है। तो आपका स्क्वायर रूट निकल गया ये 1764। इसको यदि हम लोग एज ए प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आप लोग को जहां तक पता है कि पेयर में जो नंबर प्राइम नंबर होता है उसके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाए, सिंगल। तो एक हो जाए, ये 3 एक हो गया, ये 7 2 है, एक हो गया। तो आपका ये कितना हो गया, 2 3 6 6 7 42। तो आपका नंबर ऑफ रो जो है कितना होगा, 42। नंबर ऑफ रोज जो है कितना होगा आपका, 42। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे। कभी कभी जो ये नंबर ऑफ रोज दिया है ना, नंबर ऑफ कॉलम भी देगा तो सेम नंबर ऑफ कॉलम में इतने ही सोल्जर होगा, चेंज करके दे सकता है। इस तरह का बोर्ड पर कभी क्वेश्चन चेंज करता है, तो हम लोगों को कंसेप्ट को ध्यान में रखकर समझ कर उसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे बोर्ड में देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन के रूप में क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10। हम लोगों को स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो 4 9 10 से डिविजिबल हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का जो डिविजिबल नंबर है, स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर, वो निकालेंगे।
तो ये तीनों नंबर का जो स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर कौन सा नंबर होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। क्योंकि एलसीएम जो होता है क्या होता है, तीनों का कॉमन मल्टीपल होता है। तो पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद उस नंबर को देखेंगे क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यदि नहीं है तो उसको चेंज करना, यदि हो जाए वही हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो ये आंसर रहेगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 4 का यदि हम लोग फैक्टर निकालें तो 2 स्क्वायर होगा, 9 का यदि फैक्टर निकालें प्राइम फैक्टर तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, और 10 का निकालेंगे तो 2 इंटू 5, और इसका यदि एलसीएम निकालें तो 2 यहाँ पे है तो हाईएस्ट पावर लिखते हैं एलसीएम में, और 3 तो अनकॉमन उसको भी लिखेंगे, और 5। तो ये जो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 2 बार है, 3 2 बार है, 5 एक ही बार है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए ये सब 2 2 बार होना चाहिए। तो इसको हम लोगों को क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना होगा, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, और यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि ये 10 से डिविजिबल नहीं रहेगा, करके देख सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करने से डिविजिबल रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग को मिल जाएगा। स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये 2 स्क्वायर हो गया, ये भी 3 स्क्वायर हो गया, ये 5 भी स्क्वायर हो गया। सब में स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 4 9 और 25, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 9 जा 36 और 36 25 जा 900। तो ये हम लोगों का स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो ये 4 9 10 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे बोर्ड में देख रहे हैं हम लोगों को इस 9 नंबर क्वेश्चन के रूप में क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन प्रोसेस। यहाँ पे हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है लेकिन डिवीजन प्रोसेस से। इसके पहले हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए देखते हैं हम लोग डिवीजन प्रोसेस से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं ये 1 नंबर, और इसका हम लोग डिवीजन प्रोसेस से किस प्रकार से स्क्वायर रूट निकाले देखते हैं। तो इसको नंबर को लिखते हैं 2116। तो आपको पहले क्या करना होगा, राइट साइड से पेयरिंग करना होगा, पेयरिंग कर दिए, और उसके बाद आपको फर्स्ट 9 स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता होना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, उसके बाद 64 है, फिर 81 है। और 1 जो है 1 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 का है, 9 3 का है, 16 4 का है, 25 5 का है, 36 6 का है, सॉरी 49 7 का है, 64 8 का है, और 81 9 का है। ये पता होना पड़ेगा, ये हम पता ही होता है 10 तक जब स्टूडेंट पहुंच जाते हैं पता ही रहता है ये। तो ये हम लोगों को पता होने के बाद आपको जो यहाँ से राइट साइड से पेयरिंग करेंगे तो जो लेफ्ट साइड में फर्स्ट पेयर रहेगा उसको देखेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या। यहाँ तो 21 है, परफेक्ट स्क्वायर तो नंबर नहीं है। यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही लिख देंगे, यदि नहीं है तो उससे स्मॉलेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसको लिखेंगे। तो 21 से स्मॉलेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 16, इसके बाद तो 25 ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 16। और ये 16 जो है इसका स्क्वायर नंबर है 4 का, इस 4 को यहाँ लिखिएगा, और इस 4 को यहाँ पर 2 बार रिपीट कर देना है। उसके बाद हम लोगों को इसको प्लस करना है, 8 हो गया, और इसको माइनस करना है, 11 में 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये तो 1 हो गया। और यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट को कैरी करते हैं 1 6। उसके बाद इस 8 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग, ये 50, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट आ जाना चाहिए, फर्स्ट डिजिट तो छोटा है नहीं होगा, यदि फर्स्ट डिजिट छोटा है तो 2 डिजिट लेना होगा। ये 51 है तो 51 जो है 8 का टेबल में आता है, 8 7 जो 56 होता है,
8 6 जा 48, हाँ 8 6 जा 48 कम है, तो हम लोग इसको 8 6 जा 48 होता है ना, और 8 7 जा 56 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8 6 जा क्या हो गया 48, तो 6 को लिखकर यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि 6 लेने से इससे कम हो रहा है। 6 3 जा 36, 6 लिखे 3, 6 8 जा 48, 48 और 3 कितना होता है 51, देखिए आ गया 6 लेने से 516। यदि ये यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचता तो फिर से सेम प्रोसेस ये हम लोग यूज करते हैं। यहाँ तो हो गया, ये खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये कितना से आया 6, तो इसका जो स्क्वायर रूट आया हम लोगों का 2116 का कितना आया 46। इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं कि इस तक क्या दिया हुआ है, उसको भी ट्राई करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, कम से क्लियर हो जाएगा। तो 2 नंबर देखिए क्या है 4761, इसको भी सेम प्रोसेस से हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। 4761, इसका भी हम लोग राइट साइड से पेयरिंग करेंगे। ये 47 जो है 47 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, क्योंकि 47 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो इसका नियरेस्ट जो है लोएस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 36, तो यहाँ 36 लीजिए, और 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो यहाँ 6 लिखिए, और इसी 6 को 2 बार यहाँ लिखिएगा और इसको प्लस कीजिएगा, 6 6 12 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 6 1 हो जाएगा, 4 3 1 हो गया, ऊपर से 2 डिजिट यहाँ कैरी करते हैं ये। अब इस 12 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे। 12 का टेबल पढ़ने से फर्स्ट डिजिट आएगा नहीं, 2 डिजिट लेने से भी छोटा हो जा रहा है, तो 3 डिजिट लेंगे। 12 का टेबल पढ़ने से 116 जो है कितना बार में आता है 4 9 जा कितना होता है 108, और 4 10 जा 120, तो हम लोग क्या लेंगे ना 9 लेके देखते हैं। यहाँ पे यहाँ 9 लिखेगा तो यहाँ भी 9, जैसे देखिए यहाँ 6 6 लिखे थे तो यहाँ भी 9 9, और इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 9 9 जा कितना होता है 81 1 8 कैरी 9 2 जा 18 18 और 26 6, फिर 2 आया 9 और 9 2 11, देखिए आ गया 1161, कितना सा आया 9 से। तो इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोगों को मिल गया 47 स्क्वायर रूट मिल गया 4761 का कितना मिला 69। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे डिवीजन प्रोसेस से स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए इसको भी देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को भी देखते हैं। ऐसा बहुत सारा नंबर आप खुद भी लेकर निकाल कर देख सकते हैं। 576 थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो आपको यहाँ दिया क्या 576, यहाँ देखिए सॉरी 576, तो अब क्या कीजिएगा इसको राइट साइड से पेयरिंग कीजिएगा। पेयरिंग करने के बाद यदि सिंगल बच जाता तो छोड़ देना है। अब इस 5 जो सिंगल बच गया है ये, इसमें से नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आता है 4, 9 तो ज़्यादा हो गया, 4 लिखिएगा। 4 जो है आपका किसका स्क्वायर नंबर है 2 का है, 2 लिखिए, फिर यहाँ भी 2 लिखिए और इसको प्लस कीजिए। प्लस करने के बाद इसका क्या आ जाएगा 4, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ऊपर से 2 डिजिट कैरी करते हैं 6, फिर 4 का टेबल पढ़िए 4 4 से 16 होता है, देखिए अब 4 5 से 20 ज़्यादा हो गया, तो हम लोगों को क्या करना होगा यहाँ 4 4 जा 16 होता है तो 4 लिखे, फिर यहाँ 4 लिखे तो यहाँ भी 4 लिखे मल्टीप्लाई कीजिए। 4 4 जा 16 6 हुआ, फिर 1 4 4 जा 16 17, तो 176 आ गया 4 से 4 लिख दीजिए। यदि और होता तो यहाँ प्लस करते, फिर इसको माइनस करके फिर जो हम प्रोसेस यूज किया वही प्रोसेस को यूज करते, तो इसका भी हम लोगों का स्क्वायर रूट निकल गया 576 का 24। तो चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन भी लेते हैं, उसको भी करके देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिए, हम लोगों का लास्ट में क्वेश्चन तो ध्यान दीजिएगा। लास्ट में क्वेश्चन जो है तो अच्छा क्वेश्चन है ये 6084 6084। सेम प्रोसेस से यहाँ भी हम लोगों को क्या करना होगा राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करना होगा। पेयर करने के बाद फर्स्ट में हम लोगों को जो फर्स्ट पेयर मिला उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है देखिए, क्योंकि ये तो खुद परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है 49 है, क्योंकि इसके बाद वाला जो है 64 इससे ज़्यादा है, तो ये 49 यहाँ लिखे। 49 जो किसका स्क्वायर है 7 का, 7 लिखिए, यहाँ 2 बार लिख दीजिए, और इसको तो पता है ना प्लस करते हैं 14 हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में 9 जन से 1 होगा, ये 5 हो गया, 5 में 4 1, ऊपर से 2 डिजिट कैरी करते हैं ये। अब उसके बाद इस 14 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे,
ये 118 जो है आ जाना चाहिए। तो 14 का टेबल कितना पढ़ने से 118 नहीं आता है, कितना लेना होगा हमको, 14 9 जा कितना होता है 126, 14 8 से इंटू कर दिए 14 8, यहाँ 8 लिखे तो यहाँ भी 8 लिखकर 8 8 जा 64, 4 लिखे 6, 8 2 जा 32, 32 और 6 38, फिर 3, 8 1 जा 8 3 11, देखिए आ गया 1184, क्या लिखने से आया 8, तो ये आ गया आपका 8। तो इसका भी जो है स्क्वायर रूट हम लोग मिलेगा 608478। इस प्रकार से हम लोग डिवीजन प्रोसेस से स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया हुआ देखते हैं। जैसे बोर्ड में देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन के रूप में है, हम लोगों को क्या दिया हुआ, डेसिमल नंबर दिया हुआ है, इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। तो डेसिमल नंबर दिया रहा और इसका स्क्वायर रूट निकालने को दे तो हम लोग जो है डिवीजन प्रोसेस यूज करेंगे, अभी जो हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन किए थे। तो चलिए हम लोग डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है 12.25। तो डेसिमल नंबर का जब भी आप स्क्वायर रूट निकालिए तो अब तो पता है ना, ये तो पता ही होना पड़ेगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 4 9 16 25 36 49 64 81। 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 64 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 1 1 का स्क्वायर होता है। ये तो पता होना ही पड़ेगा। अब सेम प्रोसेस से इसको डिफरेंस नहीं है, आपका 12.25 लिखे। पहला इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद जो डिजिट यूज करेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ डिजिट जो है ना इवन होना चाहिए, मतलब दो डिजिट होना चाहिए, नहीं तो 4 नहीं तो 6 इस तरह का होना चाहिए। यदि नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका एक ही पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, जीरो लगा को नंबर ऑफ डिजिट जो इवन कर लेंगे, 4 6 8 ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ तो पहले से ही पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है 2 है, तो यहाँ पे ठीक है। इसके बाद पेयरिंग कर लेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस, पहले राइट साइड से हम लोग पेयरिंग कर लेंगे। करने के बाद जो फर्स्ट पेयर बचेगा लेफ्ट साइड में, वो देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या नहीं है। तो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 9, तो यहाँ 9 लिखिए। 9 जो है किसका स्क्वायर होता है 3 लिखिए। इसी को यहाँ पे 2 बार रिपीट कर दीजिए। इसको प्लस कर देना है 6, इसको माइनस कर देना है, 12 में 9 जाएगा तो 3 हो जाएगा। और पॉइंट का बाद का जो डिजिट नीचे हम लोग कैरी करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा पॉइंट ऊपर चला जाएगा ए। अब तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 5 जा 30 होता है और 6 7 जा 42 ज़्यादा हो गया, 6 6 जा 36 हो गया, ज़्यादा हो गया। तो आपको 6 5 जा 30, मतलब यहाँ 6 लिखिए और 5 यहाँ लिख कर 5 यहाँ लिख कर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 जा 25, 30 और 32 आ गया। क्या लिखने से आया 5, तो 3 2 5 क्या लिखे हम लोग क्या 5। तो इसका स्क्वायर रूट जो है हम लोग को आ गया 12.25 का 3.5। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा हम लोग देखते हैं। सेम प्रोसेस, एक बार इसको भी बता देते हैं जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, देखने से खाली नहीं होगा, देखने से आप जान सकते हैं। इसको मैथ जो है आप लोग जानते ही हैं, कभी नहीं बोला जाता है मैथ जब भी बोला जाता है किसी को करने के सीखने के लिए ही बोला जाता है, और सीखने वाला काम जो है करने से ही आता है। यदि मान लीजिए आपको साइकिल चलाने को बोला जाए, सीखने को बोलते हैं, खाली साइकिल जो है किस प्रकार से चलता है ये जान जाएंगे तो क्या साइकिल चलाना आ जाएगा, नहीं आएगा। साइकिल चलाने के लिए आपको उसको चलाना होगा, उस पर चढ़ना होगा, पैडल मारना होगा, तभी आपको साइकिल चलाना आ सकता है। उसी तरह मैथ्स जो है आप देखेंगे तो नहीं होगा, देखिए हम लोग जान गए किस प्रकार से इसको किया जाता है, उसको करिएगा प्रैक्टिस, तब क्या है मैथ सीख सकते हैं। मैथमेटिक्स नीड प्रैक्टिस। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे करेंगे। 2 नंबर 24.01, तो इसको भी सेम प्रोसेस से करेंगे। राइट साइड से पॉइंट के बाद तो नंबर ऑफ 2 है, ठीक ही है। राइट साइड से हम लोग पेयरिंग कर लेंगे, कर दिए। अब उसके बाद इसको देखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, नहीं है। तो इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 16, तो यहाँ 16 लिख दीजिए। 16 जो है किसका स्क्वायर है 4 का,
4 लिख दिए, इसी 4 को यहाँ 2 बार लिख देना है और इसको प्लस कर देना है। 8 हो गया, इसको माइनस कीजिएगा, 4 में नहीं जाएगा, सिर्फ 14 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। ऊपर से 2 डिजिट कैरी करेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद डिजिट कैरी करेंगे तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा 0 1। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यदि हम इसमें 8 1 लिखते हैं, ये आपका 8 का टेबल पढ़ते हैं तो 8 10 80 होता है, लेकिन हम लोग 2 डिजिट नहीं लेना है तो क्या लेना पड़ेगा 8 9 जा 72। तो ये 8 लिखे, 8 9 जा 70 हो रहा है ना 9 का टेबल पढ़ने से, तो यहाँ भी 9 लिखिए और यहाँ भी 9 लिखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 9 9 जा 81, 8 हुआ, 8 9 जा 72 और 72 और 8 80, ये आ गया 9 लिखने से 8019। तो इसका भी स्क्वायर रूट हम लोगों को मिल गया 24.01 का 4.9। तो ये आप लोगों को, अभी चलिए हम लोग 3 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हो देखिए, थर्ड क्वेश्चन 146.41, इसका भी पेयरिंग कीजिए राइट साइड से। 146.41, पॉइंट के बाद नंबर डिजिट 2 है, ठीक है, अच्छा है ये। यदि नहीं रहेगा तो आपको बना लेना पड़ेगा इवन नंबर ऑफ डिजिट 2 4 6, तो 2 ही अच्छा बात है। तो राइट साइड से पेयरिंग किए, 2 हुआ तो बच्चा किया 1। अब ये जो 1 है ये इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1, अच्छा बात है। 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर, 1 का 1 2 बार लिखे, और आपको पता है इसको प्लस करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं तो 0 हो जाएगा, ऊपर से 2 डिजिट कैरी करते हैं, कर दिए। करने के बाद ये तो पॉइंट के बाद डिजिट के हम लोग कैरी नहीं किए तो पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा। अब इसका 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो रहा है तो यहाँ भी 2 लिखिए और यहाँ भी 2 लिखकर मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 44 हो गया, 44 लिखिए, यहाँ भी 2 सेम प्लस करेंगे, इसको 4 हो जाएगा आपका 2, यहाँ लिख देते हैं। अब इसको माइनस करेंगे हम लोग, 6 में 4 जाएगा तो 2 होगा, ऊपर से 2 डिजिट कैरी करते हैं हम लोग, 2 डिजिट कैरी किए, लेकिन पॉइंट के बाद का डिजिट कैरी किए, यहाँ तो हम लोग 2 लिखे, पॉइंट के बाद का डिजिट कैरी किए तो आप क्या कीजिएगा, पॉइंट यहाँ चला जाएगा 4 1। अब देखिए 1 2 1 जा 2, मतलब अब 24 है ना, यहाँ भी 1 लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 241। तो इसका भी स्क्वायर रूट हम लोग को मिल गया, 146.41 का भी स्क्वायर रूट मिला कितना 12.1। तो इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे डेसिमल नंबर का। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं, उसको भी करते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, वो जानने के लिए है, बहुत सारी बात उसमें, तो उसको भी हम लोग करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 102, अब जो है मैथ शुरू में डर लगता है, जब उसको करने लगेंगे इतना इंटरेस्ट होगा किसी को ही पढ़ने का मन करेगा। सिर्फ इसको करना है, करने के बाद ही आप जान सकते हैं। और यदि कोई स्टूडेंट इसको करता है, उसको छोड़ता नहीं करना, वो सीखना ही है, गारंटी है। कभी भी आप कहीं भी ये नहीं देखते होंगे, कोई भी यदि व्यक्ति कोई भी चीज़ सीखना चाहता है, यदि उसकी दिमागी हालत ठीक है, यदि सही है, तो वो काम सीख ही लेगा। और आप ये भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति यदि साइकिल चलाना सीखता है, चढ़ता है, और वो साइकिल को चलाना नहीं छोड़ता है, तो वो साइकिल चलाना सीख ही जाता है। और साइकिल चलाना आप प्राय देखते होंगे जिनको नहीं आता है, जो चलाए, गिरे, डर गए, छोड़ दिए, वही साइकिल चलाना नहीं सीखता है। जो नहीं डरा वही चलाना सीख गया। तो ऐसा ही मैथमेटिक्स है, इससे यदि डर जाएंगे तो नहीं सीखेंगे, इससे यदि नहीं डरेंगे तो इसको सीख जाएंगे। तो हम लोग को डरना नहीं है, इसको डराना है। तो चलिए इसको करते हैं अभी। 102.01 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग को डरा देना है इसको। तो इसको भी सेम राइट साइड से हम लोग पेयरिंग करते हैं। ये 1 आया, 1 जो है खुद ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1, और ये किसका स्क्वायर 1 ही का ही होता है, यहाँ 2 बार लिखे, इसको प्लस करते हैं, 2 हुआ, इसको माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ऊपर से 2 डिजिट कैरी करते हैं। ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 डिजिट कैरी करने के बाद यदि हम लोग यहाँ 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, यदि यहाँ 1 भी लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी
तो 21 हो जा रहा है, इससे बड़ा हो जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, और 2 डिजिट कैरी करना पड़ेगा। छोटा हो गया तो आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर से डिजिट कैरी करने के बाद यहाँ 1 लिखने के बाद भी इससे छोटा हो जाता है, इससे ये इंटू करने के बाद बड़ा हो जाता है और ये छोटा हो जाता है, तो आप यहाँ 0 दे दीजिएगा और ये 0 देने के बाद यहाँ भी 0 दीजिएगा, उसके बाद 2 डिजिट कैरी कीजिएगा। और यहाँ जब हम 2 डिजिट कैरी करेंगे तो पॉइंट के बाद का डिजिट कैरी करेंगे ना, तो यहाँ पॉइंट दे देंगे, ये ध्यान देना है। अब इसका टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2। अब हम इसको 2 1 जा 2 होता है, तो यहाँ में 1 लेके यहाँ में 1 लेके मल्टीप्लाई करके देखिए 2 0 1 आ गया, 2 0 1। तो देखिए कितना आया 1, तो इसका भी स्क्वायर रूट हम लोगों को मिल गया 102.01। अच्छा क्वेश्चन है ना ये सीखने के लिए। तो मैथमेटिक्स जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे नया नया चीज़, अभी भी बहुत सी जानने का है इसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बोर्ड में देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन के रूप में हम लोगों को यहाँ पे 5 ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिया, उसमें से एक करेक्ट आंसर है, उसको चूज करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ एन ओड नेचुरल नंबर। इसमें बोला है कि इसमें से कौन सा जो है एक ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो आप याद रखिएगा हमेशा, यदि कोई नंबर स्क्वायर नंबर इवन नंबर है तो ही वो किसी इवन नंबर का स्क्वायर है। जैसे देखिए 4 का यदि स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, तो 2 भी इवन 4 भी इवन। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो 3 भी ओड 9 भी ओड। जैसे आपका 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आता है, तो 6 भी इवन 36 भी इवन। तो वैसे ही यहाँ पे जो ओड होगा वही किसी ओड नंबर का स्क्वायर होगा। तो देखिए 6 है, 2 से डिविजिबल है, ये इवन हो गया, लेकिन 9 है तो ये आपका ओड होगा, ओड नंबर का स्क्वायर होगा। तो वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल 1 इन द यूनिट प्लेस। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद जो स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका यूनिट प्लेस में 1 होना चाहिए। तो आप लोगों को पता है ना, जो हम लोग जिस नंबर का स्क्वायर करने को दिया है उसका यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर दीजिए, और देखिए उसका यूनिट प्लेस में यदि 1 आएगा तो उस नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस में 1 आएगा। जैसे 19 में यूनिट प्लेस में क्या है 9 का स्क्वायर किए 81 में क्या है यूनिट प्लेस में 1 है, तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो गया, तो यूनिट प्लेस में क्या है 6। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है, तो यूनिट प्लेस में क्या है 4 भी नहीं होगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, तो यूनिट प्लेस में क्या है 0, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 90 स्क्वायर हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसके बीच में कितना तो नंबर होगा पूछा है। एक तरीका क्या है, इसका स्क्वायर कीजिए और उसके बीच में जितना नंबर लिखिए उसको काउंट कीजिए। तो मैथमेटिक्स जो बना है ना, वो कोई भी समस्या को आसानी से हल करने के लिए बना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर दिया रहेगा और स्क्वायर नंबर दिया रहेगा, तो उसके बीच में कितने नेचुरल नंबर है यदि आपसे पूछे, तो उसमें से जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर रहेगा उसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है क्या है 18 का स्क्वायर है ना 18, तो 18 को यदि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 36। और ये जो डी नंबर ऑप्शन है ये आप इस साल बोर्ड के एग्जाम में आया था, देखिए ध्यान से, ये हाफ ईयरली एग्जाम में ये सब आ सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें सबको चूज करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग देख कर ही बता सकते हैं कि यदि यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 और नंबर 0 ओड हो तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ 1 है, हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये देखिए 2 है, तो यूनिट प्लस में यदि 2 हो तो कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है, तो ये आंसर हो गया। अभी देखिए ई नंबर ऑप्शन में क्या दिया है, इसका स्क्वायर रूट दे दिया है 45, तो आपको बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे पॉइंट जो है कहाँ, यहाँ है, तो पॉइंट को जो है 2 डिजिट इधर ला दिए हैं। जब पॉइंट हम लोग नंबर सेम रहेगा और उसका स्क्वायर रूट दिया रहे तो पॉइंट के बाद देखिए कितना नंबर ऑफ डिजिट है, 2 है, तो जिस नंबर का ये स्क्वायर रूट है ना उसके एक डिजिट के बाद
हम लोग को पॉइंट बैठ जाएगा। इधर नंबर ऑफ डिजिट 2 होगा तो 1 डिजिट के बाद, नंबर ऑफ डिजिट 4 होगा तो 2 डिजिट के बाद, नंबर ऑफ डिजिट 6 होगा तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट बैठ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 2 है, तो इसका कितना डिजिट के बाद बैठ जाएगा, 1। तो ये डिजिट वही आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन देखे और ये एक्सरसाइज आज खत्म हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो डालूंगा, तुरंत में बनाने वाला हूँ। उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, इसके लिए क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल आइकन में क्लिक कर देना होगा। और इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाभ पहुंचा सके, इसको शेयर करिए, कमेंट कीजिए, और कोई समस्या है या कोई बात है, वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।